कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो दुखी भी हो फिर भी परेशान न हो, या जो संतुष्ट हो फिर भी उसमें संतोष की भावना न दिखे? ऐसा कौन होता है? क्या यह पाखंड है या कोई अद्वितीय अवस्था? ऐसे व्यक्ति को देखकर एक साधारण मन उलझ सकता है, लेकिन गहराई से देखने पर हमें एक महान सत्य का दर्शन होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रहस्य की, जिसे अष्टावक्र गीता के इस सूत्र में प्रकट किया गया है। यह सूत्र कह रहा है, जो व्यक्ति संतुष्ट होता है पर फिर भी भीतर से संतुष्ट नहीं दिखता, और जो दुखी होता है फिर भी भीतर से दुखी नहीं होता, उसकी यह अद्भुत स्थिति केवल वैसा ही व्यक्ति जान सकता है जो स्वयं उस अवस्था को अनुभव कर चुका है। जानेंगे कि आखिर यह सूत्र क्या कहना चाहता है। यह सूत्र हमें उस स्थिति का बोध कराता है जहां व्यक्ति आत्मबोध की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। पराकाष्ठा यानी सर्वोत्तम ऊंचाई, उससे ऊपर फिर कुछ भी नहीं। साधारणतः जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो उसके हाव भाव, बातें और कार्यों से यह झलकता है कि वह प्रसन्न है। वही स्थिति दुख की अवस्था में भी होती है। चेहरे पर जो शिकन, मन में जो बेचैनी और व्यवहार में जो चिड़चिड़ापन होता है, वह भी साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को पा लेता है, तब वह इन सभी मानसिक अवस्थाओं के पार चला जाता है। यहाँ एक व्यक्ति का उदाहरण लें। मान लीजिए कोई संत बाजार में बैठा है। वहाँ बहुत भीड़ है, शोर है और लोग उसे उपेक्षा से देख रहे हैं। फिर भी वह न तो परेशान होता है, न ही उसमें कोई अप्रसन्नता होती है। वही संत अगर फूलों की माला पहनकर किसी सभा में सम्मानित हो, तो भी उसके चेहरे पर वही स्थिरता बनी रहती है। बाहर कुछ भी घट रहा हो, सम्मान हो या अपमान हो, सुख या कष्ट आदि हो, किंतु उस संत के भीतर की स्थिति अपरिवर्तित ही रहती है। इस अवस्था को अष्टावक्र जी इस श्लोक में संकेत कर रहे हैं। कह रहे हैं, बाहर से देखो तो ऐसा व्यक्ति कैसा, जो ज्ञानी है, जो चैतन्य है, जो आत्मज्ञानी है, ऐसा व्यक्ति वह कभी कभी असामान्य भी लग सकता है। वह हंस रहा हो पर वास्तव में कोई कारण नहीं। वह चुप है पर उसमें कोई विषाद नहीं। उसकी यह स्थिति केवल वही समझ सकता है, वही जान सकता है जो उस अनुभूति को जी चुका है। अन्यथा सामान्य लोग उसे पागल या अजीब कह सकते हैं। एक और उदाहरण से इसको समझें। जैसे कोई बहुत गहरा समुद्र हो, ऊपर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, पर गहराई में एक गहरा सन्नाटा होता है, एकदम शांत, चुपचाप। ठीक इसी प्रकार एक आत्मज्ञानी की स्थिति भी उस समुद्र के समान है, जो बाहर से जीवन की लहरें चल रही होती हैं, पर भीतर एक अखंड शांति होती है। अंततः इस सूत्र में जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उद्घाटित किया गया है। जब व्यक्ति स्वयं की गहराई को जान लेता है, तब उसके लिए न खुशी का कोई विशेष अर्थ रह जाता है और न ही दुख का कोई गहरा प्रभाव उस पर बना रहता है। वह केवल साक्षी बनकर जीवन को देखता है। ऐसी स्थिति में पहुंचना ही आत्म स्वरूप में स्थित होना है। क्या आप भी कभी ऐसी अवस्था की झलक
पा सके हैं? यदि हाँ, तो यह सूत्र आपकी पुष्टि करेगा, और यदि नहीं, तो यह आपकी यात्रा की दिशा बनेगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं कल अगले नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।